बुधवार के दिन यह 14 काम कभी मत करना वरना हो जाएंगे कंगाल। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना गया है। जैसे सोमवार का दिन शिवजी, मंगलवार का दिन संकट मोचक हनुमान जी को, ठीक उसी प्रकार से बुधवार का दिन बुध ग्रह और गणपति बप्पा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से गणपति बप्पा भक्तों की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। इस दिन को लेकर धर्मशास्त्रों में भी कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इन नियमों के बारे में पता नहीं होता और जाने अनजाने में इस दिन कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन गलतियों की वजह से बुध का अशुभ फल भी परिवार पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि बुधवार के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और द संध्या वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाए लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ माना गया है। नंबर 2, ज्योतिष के अनुसार बुधवार के दिन पुरुष को ससुराल नहीं जाना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन यात्रा करना नुकसानदेह हो सकता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो यात्रा से दुर्घटना की संभावना प्रबल रहती है। नंबर 3, बुधवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बुधवार को काले कपड़े पहनने से दांपत्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है और पति पत्नी के रिश्ते में तनाव पैदा होता है। नंबर 4, दोस्तों, बुधवार के दिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपसे किसी स्त्री का अपमान ना हो। मान्यता है कि इस दिन किसी कन्या या स्त्री का अपमान होने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही ऐसा होने से आपके घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकते हैं। नंबर 5, बुधवार के दिन नए जूते या कपड़े खरीदना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। नंबर 6, शास्त्रों की माने तो बुधवार के दिन दूध से बनी चीजें बनाने से बचना चाहिए, जैसे खीर, रबड़ी, छेना, मिठाइयां आदि, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। नंबर 7, बुधवार के दिन यदि आपको कोई किन्नर रास्ते में मिल जाए उसे खाली हाथ ना जाने दें, कुछ ना कुछ अवश्य दान करें। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्रों में नपुंसक कहा गया है, इसलिए इस दिन किन्नर का मिलना शुभ संयोग माना जाता है। नंबर 8, बुधवार के दिन रुपयों पैसों से जुड़ा कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन किसी को भी उधार देने या किसी से उधार लेने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बुधवार के दिन ना तो उधार ले और ना ही किसी को उधार पैसे दें। नंबर 9, बुधवार के दिन बालों से संबंधित कोई भी वस्तु ना खरीदे, जैसे कंघा, तेल, साबुन, शैम्पू, हेयर ड्रायर इत्यादि, क्योंकि ऐसा करने से बुध दोष शुरू हो जाता है। इस दिन टूथब्रश आदि भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 10, बुधवार के दिन घर पर कोई भूखा गरीब या गाय आए तो उन्हें भगाना नहीं चाहिए। इससे बुध ग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्हें भगाने के बजाय गरीब को भोजन और गाय को रोटी, घास या पालक का साग खिलाएं। और बुधवार के दिन बहन, बेटी, भांजी या भतीजी से दुर्व्यवहार ना करें और उन पर हाथ ना उठाएं। इस दिन इनकी छोटी मोटी गलतियों को भी माफ कर देना चाहिए। नंबर 11, शरीर के अंग, दिमाग का ढांचा, जीभ, दांत, नाड़ियां, नाक का सिरा खराब होना अर्थात बुध का मंदा असर माना जाता है। बुध ग्रह यदि कमजोर है तो लाल किताब के अनुसार सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है और जातक तुतलाने लगता है। समय पूर्व ही दांत खराब हो जाते हैं, मित्र से संबंध बिगड़ जाते हैं, संभोग की शक्ति क्षीण कर देता है। ऐसे में भी बुध के उपाय करते हुए बुधवार का व्रत रख सकते हैं। नंबर 12, बुधवार के दिन जिनके घर में बेटी हो उसकी माता को सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है। नंबर 13, बुधवार को हरी चीजें ना खाएं। जी हां, चूंकि हरी सब्जियों का बुध से संबंध होता है, इसलिए बुधवार के दिन हरी सब्जियों जैसे हरा धनिया, पालक, मूंग की दाल जैसी हरी चीजों को पकाकर खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने पर बुध का दोष लगना शुरू हो जाता है और परिवार पर संकट आने लगता है। इसके अलावा बुधवार के दिन रसोई से जुड़ा कई सामान नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार को हरी मिर्च, हरा धनिया, पालक, साथ ही हरी दाल नहीं खरीदनी चाहिए। बुध ग्रह को हरे रंग से संबंधित माना जाता है। ऐसे में इन चीजों को खरीदना से बुध ग्रह की स्थिति कमजोर होती है।
नंबर 14, बुधवार के दिन भूलवश भी किसी हाथी को नुकसान ना पहुंचाए, वरना भगवान गणेश के प्रकोप का शिकार होना पड़ता है। इससे हमारे ऊपर नए नए मुसीबतें आने लगती हैं। इसके अलावा चावल को पूजा पाठ में बहुत पवित्र माना जाता है, परंतु भगवान गणेश को सूखा चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि बुधवार के दिन कौन से उपाय नहीं करने चाहिए, और अब हम जानेंगे कि बुधवार के दिन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन नए कार्य की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। वहीं जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं, उन्हें बुधवार के दिन व्रत रखना और भगवान गणेश की पूजा करना फलदायी बताया गया है। वहीं बुधवार के दिन गणेश भगवान की विधित पूजा करने पर उनके प्रसन्न होने और उनकी कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। नंबर 2, बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक का साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 8 से 10 बार अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। नंबर 3, राहु की समस्या से निजात पाने के लिए बुधवार की रात को एक नारियल को सिर के पास रखकर सो जाए। इस नारियल को अगले दिन कुछ दक्षिणा के साथ गणेश जी को चढ़ाएं और गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इससे घर में धन, वैभव, सुख, शांति का वास होता है। नंबर 4, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को मिठास से भर देना चाहते तो बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक भी जलाएं। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। नंबर 5, अगर आपके बिजनेस पर या फिर आप पर किसी की बुरी नजर है तो दूसरों की बुरी नजर से खुद को बचाए रखने के लिए बुधवार के दिन एक पीला नींबू ले और उस नींबू पर काले रंग से 7 छोटी छोटी बिंदियां बनाएं। अब उसके बीच में से 4 बराबर टुकड़े करके किसी चौराहे पर जाकर चारों अलग अलग दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। इससे आपके ऊपर जितनी भी बुरी नजर होंगी वह उतर जाएगी। नंबर 6, अगर कुछ दिनों से आपको नौकरी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो बुधवार के दिन घी और पिसी हुई शक्कर और सफेद तिल मिलाकर लड्डू बनाएं और भगवान गणेश को भोग लगाएं। अगर आप तिल के लड्डू ना बना पाएं तो सफेद तिल, थोड़ा सा घी और थोड़ी पिसी हुई शक्कर अलग अलग लेकर मंदिर में दान कर दें। इससे भी आपको इतना ही फल मिलेगा जितना कि आपको लड्डू बनाकर भोग लगाने पर मिलता। नंबर 7, घर में पारिवारिक क्लेश को खत्म करने के लिए लगातार 7 बुधवार को गणेश मंदिर में हरी सब्जियों का दान करें। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख शांति का वास होता है। नंबर 8, अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है तो जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए और रिश्तों में मजबूती लाने के लिए बुधवार के दिन स्नान आदि के बाद एक इमली का पैकेट लेकर श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाए। और अगर बुधवार आप शहर से बाहर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी यात्रा सफल बनाने के लिए बुधवार के दिन यात्रा के दौरान अपने पास एक पीले रंग का नींबू रखें। जब आप अपनी यात्रा से घर वापस आ जाएं तो उस नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपकी सभी कष्ट और दोस्त नींबू के साथ ही जल में प्रवाहित हो जाएंगे। नंबर 9, जिंदगी में फैली नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किन्नरों को पैसे दान में देने चाहिए। इसके बाद उनसे कुछ पैसे वापस लेकर पूजा वाली जगह पर रखें। इस उपाय से सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। नंबर 10, बुधवार के दिन गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि में विकास होती है। इसके साथ ही गृह कलेश का भी नाश होता है। गणपति पर लाल सिंदूर और बूंदी के लड्डू भी अर्पित करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। नंबर 11, दोस्तों, लगातार 7 बुधवार को सफेद गाय को हरी घास खिलाएं। मान्यता है कि इससे आर्थिक संकट कम हो जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे घर में सुख समृद्धि भी आने की मान्यता है। नंबर 12, हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 13, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तअष्ट का पाठ करना चाहिए।
ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तअष्ट का पाठ करने से उस पाठ का पुण्य फल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। नंबर 14, अगर आपकी संतान आपकी कोई बात नहीं मानती और वह हर काम में अपनी मनमानी चलाते हैं, तो अपनी संतान को अपने फेवर में करने के लिए और संतान से संबंधित अन्य शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए बुधवार किसी मंदिर या धर्मस्थल पर कंबल का दान करें। अगर कंबल काले और सफेद रंग का हो तो और भी अच्छा है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम दोस्तों।